हेलो। मैं आ गई हूँ अपने एक नए एक्सपीरियंस के साथ। एक्चुअली ये नया एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। बट ये बहुत ज़रूरी है उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी अभी नई नहीं हुई है, जिन्हें ये लगता है ना कि उनके ससुराल वाले बड़े प्यारे हैं, नंद बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हैं, तुम्हारा ध्यान रख रही हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी जब शादी हुई थी, मेरी 3 नंदें हैं। ठीक है, मेरे हस्बैंड से 2 बड़ी हैं, 1 छोटी है, एक जेठ भी है, जेठानी है। तो बात मैं अपनी नंदों की कर रही हूँ यहाँ पे। जेठानी तो मोस्टली सबकी खतरनाक वाली होती हैं। वो बस अपने आप को लीड कराना चाहती हैं। अगर आपकी जेठानी बड़ी है तो वो हमेशा लीड करेगी घर को, ठीक है, चाहे वो कर पाए या नहीं कर पाए, वो आपको हमेशा दबा के रखना चाहती है, क्योंकि सब लोग मुझे पूछे। ठीक है, तो क्या जेठानी से तो कभी मेरी बनी नहीं, शादी से पहले भी कुछ खास उसने मुझे बताया नहीं, सिवाय चुगली की। बात करती हूँ मैं यहाँ अपनी नंदों की। ठीक है, मेरी 3 नंदे हैं। जो सबसे छोटी वाली है वो दूर रहते हैं, उनका तो शुरू से ही कोई कनेक्शन नहीं था। वो तो बस शादी पे आई, उन्होंने न खाया और खाना वाना खाया जो भी है शादी की, उसके अगले दिन चली गई। तो उन्होंने तो बस खानी पूर्ति की। ठीक है, बची 2 नंदे। तो जो सबसे बड़ी वाली नंदे थी, वो एक्चुअली एक तरह से माँ का रोल प्ले करती हैं मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं है, वो ख़त्म हो गए मेरी शादी से 4 साल पहले ही। ठीक है, तो जब शादी हुई थी तो मेरी जो बड़ी नंद है उन्होंने लगभग सारी शादी देखी थी। जेठानी ने तो खुद को किनारा कर लिया था, वो बस खुद को सजाने संवारने पे लगी थी। ठीक है, जब शादी हुई तो मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं। शादी से पहले मेरी बात हुई थी मेरे हस्बैंड से, मेरी नन्नों से भी बात होती थी, बट मुझे कभी बताया नहीं गया। मेरे दिमाग में ये बात कभी उठी भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसे घर से आई नहीं कि जिनके घर पे दारू ड्रिंक वगैरह स्मोकिंग या गुटखाबाजी चलती हो। ठीक है, ओकेशनली हमारे घर में चलती थी। तो उस जिस कमरे में जैसे होली होली वगैरह पीते थे, तो उस कमरे में जाना हमें अलाउड ही नहीं था। ठीक है, हम देख भी नहीं सकते थे कि वो ड्रिंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, शादी हुई। अब शादी जब हो गई तो तीसरे दिन मेरे हस्बैंड ड्रिंक करके आए। देन उन्होंने, जब वो ड्रिंक करके आए, तो क्योंकि मेरी स्मेल पावर बड़ी तेज़ है, वो स्मेल मेरे नाक में गई, मुझे वॉमिटिंग वाला फीलिंग हुई। मैंने उनसे पूछा, आप दारू पी के आए हो? उन्होंने बोला, हाँ मैं कभी कभी पी लेता हूँ, टेंशन होती है तो मैं पी लेता हूँ। मैं ओके, में हो सकता है भैया टेंशन में आदमी कभी कभी पी लेता। अच्छा, हफ्ते बाद फिर ये रेगुलरिटी बन गई कि वो हर हफ्ता एक बार जरूर पीते थे। मैंने ये बात अपनी नंद से शेयर की। मैं, दीदी ये तो क्या कहते हैं, ड्रिंक करते हैं। हाँ, तो देन मेरी नंद ने कहा, बड़ी वाली नंद जो उनकी माँ का रोल प्ले करती हैं, कि हाँ वो कभी जब टेंशन में होता है ना तब पी लेता, अदरवाइज वो नहीं पीता। मैं, हो सकता है भैया टेंशन हो, अकेले दम पे शादी करना, घर का माहौल बड़ा बिगड़ा हुआ था उस टाइम पे, तो मैं पी लेते होंगे कभी कभी टेंशन में। उसके बाद 3-4 महीने पे इनकी रेगुलरिटी ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद ये गाली गलौज भी करने लग गए। देन मैंने अपनी नंदों को बताया कि दीदी ये पीते भी हैं और फिर मेरे को गाली गलौज भी करते हैं। तो हमारी नंद का रिप्लाई था कि अरे वो वैसे ही नहीं पीता है, वो कभी कभी पी लेता है, अदरवाइज वो नहीं पीता है। अब क्योंकि मैंने ये बात अपने घर पे नहीं बताई थी, क्योंकि हम लोगों को मिडिल क्लास की लड़कियों का है ना, जो घर का माहौल होता है वो ये होता है कि नहीं अब शादी हुई है, माँ बाप को टेंशन नहीं देना है। ठीक है, चलता रहा। अब लगभग जब 1-1.5 साल हो गया, सॉरी 1 साल हो गया, तब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। तो मेरे पति गाली गलौज करता था, क्योंकि आप बहुत टाइम तक गाली गलौज सुन लेते हो ना, और जब आपने सुनी नहीं हो तो आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हो। तो मैंने भी एक बार ऐसे बोल दिया उनके, जैसे उन्होंने गाली बोली मैंने भी वही गाली उनको रिप्लाई कर दी। उन्होंने सीधा मेरे को तमाचा मारा खींच के। तो मैं बड़ी शॉक हो गई।
उस टाइम में क्या ही रिएक्ट करो यार, आपको समझ ही नहीं है, आप उस दौर से कभी निकले ही नहीं हो, कभी आपके सामने ऐसी चीज़ हुई नहीं है, आप तैयार ही नहीं थे ऐसी चीज़ के लिए, तो आपको पता ही नहीं होता, आप बस शॉक हो जाते, आप कुछ नहीं कह सकते सिवाय रोने के। मैंने अपने नंद को बताया कि दीदी ये अब तो हाथ भी उठाने लग गए हैं और दारू भी पीते हैं। मैं, दीदी आपने बताया नहीं, आपका जो भाई है उसको दारू पीने की आदत है, ठीक है, वो टेंशन में नहीं पीता, वो पीता है, उसको आदत है। देन मेरी नंद से मैं शॉक हो गई कि अरे ये बातें तो बताई थोड़ना चाहती हैं, ये बातें तो बस खुद को देखी जाती हैं, ये बातें बताने की थोड़ी होती है। दैट टाइम आई एम शॉक, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना है आगे, मैं किससे क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि ये दारू पीता है। फिर मम्मी ने कहा कि बेटा अभी पीना शुरू किया? मैं कि नहीं मम्मी, शादी के बाद से शुरू कर देते। कि तूने अभी अब क्यों बता रही है, हमें इतना लेट क्यों बता रही है? तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है। अब वो आदत है कि जब मेरे पति ना सिर्फ दारू पीते हैं, गाली गलौज भी करते हैं और हाथ भी उठाते हैं, ठीक है। एक बार उन्होंने मेरे को इतना मारा कि मैं घर पे चली गई, 3 महीने बाद घर पे आई थी। मुझे लेके आए थे इस प्रॉमिस के साथ में कि अब वो गाली गलौज नहीं करेंगे, दारू नहीं पियेंगे और मार पिटाई बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अब उस हादसे के बाद में लगभग 4 या 6-7 महीने निकल गए। दारू उन्होंने पी, छोड़ी नहीं, और गाली गलौज कम कर दी मेरे साथ में। बट बाद में फिर उनको धीरे धीरे करके वो चीज़ फिर से वापस बढ़ने लग गई। उन्होंने फिर मेरे से क्या कहते हैं हाथ उठाया। अच्छा, जब उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की थी और मैं घर चली गई थी, मेरी नंदों ने मेरे पास कॉल करना बंद कर दिया। पर क्योंकि मैं हम घर पे अकेली रहती थी, ठीक है, मेरे हस्बैंड वही रात के 12 बजे 10 बजे 11 बजे से पहले घर में नहीं घुसे, तो अब अकेले अकेले बोर हो जाते हो, तो फिर मैंने ही बात करना शुरू कर दिया नंदों से। पर जब उन्होंने बाद में मेरे को दोबारा से मारा, मैं अपने नंदों पे कॉल किया, मैं दीदी को ये मेरे को मार रहे हैं, पिटाई कर, थप्पड़ लगा रहे हैं, वैसे मार रहे हैं। मेरी नंदों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया मेरा, ठीक है। तो शादी के मामले में, और आज ही समझ लो वो दौर है कि मैं अपने नंदों से बात नहीं करती, ठीक है। अगर वो घर पे भी आती हैं तो काम सारा करना है मुझे, खाने पीने का सारा, उनके बच्चों का देखती हूँ। बट एक जो कनेक्शन होता है ना दिल का वाला, जो था मेरे नंदों के साथ शादी के टाइम से, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी वो मेरा कनेक्शन कट गया, ठीक है। अब मुझे वाकई बहुत बुरी लगती है, ठीक है। अब मैं उनसे कुछ कहती नहीं क्योंकि उनकी खुद की 2 बेटियां हैं। अब मैं सोचती हूँ कि कल को उनका दामाद ऐसा निकला, भगवान करे नहीं निकले, क्योंकि जो हम भोगते हैं ना वो हम अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते। अगर हुआ तब पता चलता है ना कि किसी के बेटी को जीते जी नरक भोगना किसे कहते हैं, ठीक है। चीज़ें चल रही हैं, तो जो लड़कियां शादी करने वाली हैं वो बाकायदा अपने हस्बैंड के साथ, होने वाले हस्बैंड के साथ बैठ के ये अच्छे से बातें कर लो कि वो ड्रिंक तो नहीं करते हैं, वो स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, वो गुटखाबाजी खाते तो नहीं हैं, घर पर टाइम से आएंगे कि नहीं आएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर आगे जाके इतना बड़ा इशू बना देती हैं कि शादी के बाद वो आपको ज़िंदगी ना नरक लगने लगती है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू।